क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि हम सब इतने क्यों भाग रहे हैं? हर दिन हर सुबह बस एक दौड़ में शामिल हो जाते हैं, किसी प्रमोशन के पीछे, किसी अचीवमेंट के पीछे, किसी मेडल या किसी सैलरी स्लिप के पीछे। पर क्या कभी खुद से पूछा, आखिर ये सब क्यों, किस लिए? क्या ये दौड़ हमें खुश कर रही है या सिर्फ थका रही है? सच्चाई ये है, ज्यादातर लोग सफल तो बन जाते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं बन पाते, क्योंकि उन्होंने सक्सेस तो ढूंढ ली लेकिन पर्पस खो दिया। हम बचपन से सुनते आए हैं सफलता ही जीवन का लक्ष्य है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि सफलता का मतलब क्या है। कुछ लोगों के लिए सफलता मतलब पैसे कमाना, किसी के लिए नाम, किसी के लिए फेम, तो किसी के लिए बस एक अच्छी सी जिंदगी। यानी सफलता का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है, और हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम दूसरों की परिभाषा से अपनी सफलता को मापने लगते हैं। क्योंकि सोसाइटी ने हमें ये सिखाया है कि अगर तुम्हारे पास बड़ा घर नहीं है, महंगी गाड़ी नहीं है, तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो। लेकिन जब आप किसी किसान के चेहरे पर शांति और संतुष्टि का भाव देखते हो, जो उसकी लहलहाती फसल उसके चेहरे पर लाती है, या किसी टीचर के चेहरे पर वो चमक जब उसका स्टूडेंट कुछ बड़ा कर दिखाता है, तो वो शांति, वो प्राउड मूवमेंट जो उसके चेहरे पर आता है, वो पर्पस है, ना कि सिर्फ सक्सेस। पर्पस आखिर होता क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना आसान नहीं है। पर्पस वो नहीं जो दुनिया तुम्हें बताए, पर्पस वो है जिससे तुम्हारा दिल जुड़ जाए, जो तुम्हें हर सुबह उठकर कहे, उठो आज फिर कुछ मीनिंगफुल करना है। जरूरी नहीं है कि पर्पस बड़ी बड़ी चीजों में छुपा हो, कभी कभी वो छोटी छोटी चीजों में भी मिल जाता है। किसी के लिए पर्पस का मतलब लोगों की मदद करना हो सकता है, किसी के लिए नेचर को बचाना। कुछ लोगों का पर्पस है अपने बच्चों को बेहतर जीवन देना, जबकि कुछ लोग अपनी कला के जरिए लोगों के दिलों को छू लेना चाहते हैं। पर्पस मतलब वो काम जिसके लिए तुम जीना चाहो, और जब तुम्हें वो मिल जाता है तो सफलता अपने आप तुम्हारे पीछे चली आती है। स्टीव जॉब्स को एप्पल बनाने की सफलता ने नहीं खींचा, उनका पर्पस था जिससे एप्पल जैसा ब्रांड खड़ा कर दिया। स्टीव जॉब्स का पर्पस था टेक्नोलॉजी को एक एक्सपीरियंस में बदलने का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ड्रीम सिर्फ साइंटिस्ट बनना नहीं था, उनका पर्पस था भारत को इंस्पायर करना। सफलता उनका परिणाम थी, पर पर्पस था उनका कारण। और याद रखिए, जब कारण पवित्र हो तो परिणाम अपने आप महान हो जाता है। आखिर क्यों लोग पर्पस से भटक जाते हैं? जब मैंने इस बारे में सोचा तो एक बात समझ आई कि हम सब एक समय तक जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं, पर धीरे धीरे दुनिया की आवाजें हमारी आवाज को दबा देती हैं, और फिर सोसाइटी हमसे कहती है कि वो करो जो सब कर रहे हैं, वो पढ़ो जिससे नौकरी मिले, और वो बनो जिससे नाम कमा सको। और हम उस रास्ते पर चल पड़ते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। और यही कारण है कि बहुत से लोग 40 की उम्र में सक्सेसफुल होकर भी खाली खाली महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने दौड़ तो जीत ली पर वो रेस ही गलत थी। अब सवाल उठता है, पर्पस ढूंढे कैसे? उत्तर आसान नहीं है, पर इतना कठिन भी नहीं है। अपने दिल की सुनो, दिमाग की नहीं। जो चीज तुम्हें भीतर से सुकून दे वही पर्पस की दिशा दिखाती है। सोचो, अगर पैसे की चिंता ना हो तो तुम क्या करोगे? यही सवाल तुम्हें तुम्हारे पर्पस तक ले जाएगा। अपने टैलेंट को समझो। हर इंसान के पास एक यूनिक गिफ्ट होता है, किसी का बोलना, किसी का लिखना, किसी का सुनना। आपके यही टैलेंट आपको पर्पस दे देते हैं। दूसरों की जिंदगी में फर्क लाने की कोशिश करो, क्योंकि पर्पस हमेशा देने से जुड़ा होता है, पाने से नहीं। इंसान को शांति सिर्फ 2 जगह मिलती है, मंदिर में और पर्पस में। और जब तुम अपने पर्पस को समझ जाते हो तो हर दिन पूजा जैसा लगने लगता है। पर्पस वाला इंसान कभी हारता नहीं, पर जो व्यक्ति सिर्फ सफलता चाहता है वो हार से टूट जाता है। लेकिन जिसका पर्पस एकदम क्लियर होता है वो हर हार में लर्निंग को ढूंढ लेता है, क्योंकि उसका लक्ष्य अमीरी नहीं बल्कि अर्थपूर्ण जिंदगी जीना होता है। पर्पस तुम्हें जिंदगी के बड़े से बड़े तूफानों में भी डगमगाने नहीं देता। जब दुनिया कहती है अब बस करो, तब पर्पस कहता है अभी बहुत कुछ बाकी है। जब हम पर्पस और सक्सेस की तुलना करते हैं तो हमारे बहुत से कंफ्यूजन खत्म हो जाते हैं, और साथ ही खत्म हो जाती है वो रेस जिसने हमको मशीन बना दिया था। सफलता अक्सर बाहर दिखती है, लेकिन पर्पस भीतर महसूस होता है। सक्सेस तुम्हें लाखों तालियां तो दिलवा देती है, लेकिन इनर पीस सिर्फ पर्पस ही दिलाता है।
सफलता के साथ हमेशा कंपटीशन आता है, जबकि पर्पस कंट्रीब्यूशन सिखाता है, और जो कंट्रीब्यूट करता है वो कभी खाली नहीं रहता। जब आप जीवन के असली मतलब के बारे में सोचते हैं तो कुछ चीजें हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सोच कर देखिए, जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो लोग आपको किस नाम से याद करेंगे? एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में या एक मीनिंगफुल इंसान के रूप में? कोई आपकी गाड़ी याद नहीं रखेगा, कोई आपके बैंक बैलेंस को भी नहीं पूछेगा। लोग सिर्फ इतना कहेंगे, वो इंसान अच्छा था, उसने कुछ छोड़ा था इस दुनिया के लिए। पर्पस यही है, आपकी वो विरासत जो आपकी मौजूदगी से भी बड़ी हो। याद रखो, सफलता अच्छी चीज है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है, क्योंकि सफलता तुम्हें ऊंचाई तो दे देती है, पर गहराई सिर्फ पर्पस से ही मिल सकती है। सफलता तालियां दिला देती है, लेकिन पर्पस दुआएं दिलाता है। सफलता अस्थायी होती है, क्षणिक होती है, जबकि पर्पस अमर होता है। जब तुम्हारी जिंदगी में पर्पस होता है तो हर सुबह मीनिंगफुल लगती है और हर रात संतोष भरी। इसलिए अपने बच्चों को सिर्फ ये मत सिखाओ कि बड़े होकर सक्सेसफुल बनो, उन्हें ये सिखाओ बड़े होकर मीनिंगफुल बनो, क्योंकि मीनिंगफुल इंसान ही दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि सफलता नहीं, जीवन का पर्पस मैटर करता है, क्योंकि सफलता तुम्हें दुनिया से तो मिलवा देती है, पर पर्पस तुम्हें खुद से मिलाता है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। धन्यवाद।